मैं ये नहीं कहूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा जो हमें नहीं समझ में आया। मेरे विचार से जो उसकी है कारस्तानी है चीन की, जो वो कर रहा है, जो उसका स्ट्रैटेजी है, जो आप पहले अभी बात कर रहे थे, जो सलामी स्लाइसिंग हो रही है वगैरह, वो हमको बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तभी हमने वहां पर गलवान में जो मुठभेड़ हुई और वो हुआ, और वही हुआ जो डोकलाम में भी जो उनको रोका गया 2017 में, और वहां पर 73 दिन का फेस ऑफ चलता रहा। ये क्योंकि हमको समझ में आ गया था जो उसका क्या मोडस ऑपरेंडी है। जो आपका प्रश्न है, देखिए मैं तो उसका जवाब इस प्रकार से दूंगा, जो वहां पर अगर हमने कुछ दिया तो हमने कुछ पाया भी, क्योंकि हमने वहां पर फिंगर 3-4 से लेकर फिंगर 8 तक उनको चीन को वहां से हटा दिया। और वहां पर जो भी उन्होंने, आपने देखा होगा, जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, फिंगर 5 के पास जेट्टी बनाई थी, ये बनाए थे, वहां पर अपने रहने के लिए जो सब साजो सामान किया था, सब उन्होंने अपने बुलडोजरों से वहां पर तोड़ दिया। तो हमने कुछ वहां पर पाया भी, ये नहीं है कि हमने बस दे दिया और जो भाई उन्होंने जो प्रॉमिस किया है फ्यूचर में। दूसरी बात है, इट वाज सपोज टू बी फेजेस में चलने का। और मैं आपको बताऊं, देखिए संदीप, मेरी बहुत बात हुई है बहुत सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स से, हमारे अपने इसी पैनल में भी बहुत सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स बैठे हैं, परंतु जिस से मेरी बात हुई है उन्होंने कहा उस समय के लिए हमारे लिए इट वाज इसेंशियल, जो ये जो नॉर्थ बैंक पेंगोंग लेक पर है वहां से उनको हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो इसीलिए हमने वहां पर से उनको हटाया है। और अभी जो आपकी बातचीत चल रही है, अभी की सलामी स्लाइसिंग मेरे विचार से वहां पर नहीं हो रही है, क्योंकि पहले तो था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उसमें कभी वो इधर आते थे, कभी हम उधर जाते थे, पर अब वो कुछ तरीके से फ्रीज टाइप हो गई है। कम से कम लद्दाख में, कम से कम ईस्टर्न लद्दाख में वो काफी हद तक फ्रीज हो गई है। और अब वहां पर कोई जिसे कहा जाए सलामी स्लाइसिंग की, वहां पर कोई प्रोविजन नहीं है। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो और एरियाज में है, चाहे वो मिडिल सेक्टर में हो या ईस्टर्न सेक्टर में हो, अरुणाचल में, वहां पर भी हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा कर रहे हैं। आपने अच्छा हुआ कि मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर की भी बात कर दी, यानी कि उत्तराखंड का इलाका भी, वहां पर भी लगातार घुसपैठ की खबरें, चीन में पूरे के पूरे गांव बसा दिए हैं चीन ने, ये खबरें भी आई हैं। वो जो आप कह रहे हैं वो उधर उस तरफ मेरे विचार से जो मैंने पढ़ा है, वो नेपाल की तरफ जो उन्होंने कुछ अपने गांव बसाए हैं, मेरे विचार से हमारे यहाँ पर नहीं, अरुणाचल में 20 किलोमीटर अंदर, हमारी सीमा के 20 किलोमीटर अंदर गांव बसाया है। इसको डिनाई नहीं किया है सरकार ने अभी तक। नहीं, मैंने इसके बारे में कोई, सो आई कैन नॉट रियली कमेंट ऑन दैट। पर मुझे तो ये पूरी तरीके से मैं ये समझता हूं, जो जहां पर वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर रहे हैं और उनको पूरी तरीके से उनको हम सुरक्षित कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, जिससे कि ये वाला जो पहले चलता आ रहा था, जैसे आपने कहा सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे करके अंदर आना, मेरे विचार से हमने पूरा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं एम्बेसडर सज्जनहार कि बिना हो हल्ले हम अपना काम कर रहे हैं, दुरुस्त माकूल जवाब चीन को दिया जा रहा है। तो ऐसे में अमेरिका की ये जो पोजीशनिंग है, देखिए उनका एक टॉप मोस्ट जनरल दिल्ली में इसी बीते बुधवार को 8 तारीख को वो कहते हैं कि भाई बॉर्डर पर जो सिचुएशन है वो अलार्मिंग है, एक्टिविटी इन द रीजन इज आई ओपनिंग। और फिर उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये तो चीन तो अपने रुख को और सख्त किए जा रहा है। तो ये अमेरिका हमें चेता रहा है या हमें भड़का रहा है? भड़काने का आरोप लगाया चीन ने कि ये अमेरिका तो आग में घी डाल रहा है, ये भारत को भड़का रहा है। इन बयानों को कैसे देखते हैं आप? मैं नहीं समझता हूं जो हमको भड़का रहा है, क्योंकि देखिए चीन को भी मालूम है और अमेरिका को भी मालूम है, जो भारत वही करने वाला है वही करेगा जो उसके अपने हित में है। और हमको बड़ी अच्छी तरीके से मालूम है जो हमारे दूसरी तरफ बॉर्डर के क्या हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दूसरी तरफ क्या हो रहा है। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो भारत की तरफ से जो जवाब आया है वो उसमें हमने बताया है, जो हम पूरी तरीके से मालूम है चीन दूसरी तरफ क्या कर रहा है।
हमारी बातचीत हो रही है। हमने बातचीत के तरीके से कुछ वहां पर सुलझाए भी हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, उनको हमने सुलझाया भी है और आगे भी चलते हुए हमारी बातचीत चलती रहेगी। तो देखिए, अगर भड़काने का कोई ऐसा तात्पर्य था तो उसमें सफलता नहीं मिली है, परंतु मेरे विचार से ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब भी ये बात होती रही है, सभी ये लोग पूछते हैं, सभी ये लोग कहते हैं, जो कौन सा देश आपकी सहायता करना आएगा। यहाँ पर वहां के जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है जो हम अपने मित्रों के साथ, भारत के साथ हम खड़े रहेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। कोई कहता है जो चलिए, हम हाँ, करेंगे, पर तो हमें अपने हित तो अपने हित हमें खुद साधने हैं और अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी होगी।